और अब है आपके लिए बेहद जरूरी खबर। मगर खबर बताने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक खिलाड़ी के साथ हुई दुर्घटना की नामी गोल्फर टाइगर वुड्स पिछले दिनों एक बड़ी कार दुर्घटना में घायल हो गए। अगर आप उनकी कार को देखते तो सोचते कि भगवान टाइगर वुड्स के साथ है, जिसके साथ इतनी भीषण दुर्घटना में वो बच गए। मगर उन्हें भगवान ने नहीं, उनकी कार में लगे एयरबैग्स ने बचाया। यानी एयरबैग्स और सरकार ने आपकी कार को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए देश में बिकने वाली सभी कारों के लिए एयरबैग्स अनिवार्य कर दिए हैं। खबर की डिटेल्स लेते हैं संवाददाता चेतन भूटानी से। तो ये एक अहम खबर कि जल्द ही आपकी जो सभी कारें होंगी देश भर में, उनमें एयरबैग्स को जरूरी कर दिया जाएगा, जरूरी कर दिया जा चुका है। लेकिन क्या अपडेट है, कब से ये खबर अपडेट होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ चेतन भूटानी जुड़े हुए हैं। चेतन, सबसे पहले बताइए कि कब से एयरबैग्स को लेकर नए नियम जारी होंगे। नई कारों का तो समझ में आता है, लेकिन जो बिना एयरबैग्स वाली कारें पहले से सड़कों पर चल रही हैं, उनके लिए क्या कुछ नियम होंगे? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया कि ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखा जाए तो रोड सेफ्टी एक ऐसा अहम इशू है कि बहुत सारे लोग सालाना दिल्ली की और कहीं भी देश भर की सड़कों पे काफी मौतें होती हैं। ये जो नोटिफिकेशन आएगा 2 से 3 दिन में, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, ये अनिवार्य कर देगा फ्रंट एयरबैग्स को, जो को पैसेंजर सीट में होता है उसके लिए। भारत सरकार ने 2018-19 में ये इनफैक्ट नोटिफिकेशन निकाला था कि जो पैसेंजर का एयरबैग होता है वो मैंडेटरी होता है, लेकिन जो को पैसेंजर का था उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। काफी लॉबी भी ये करी जा रही थी कि ना होगी, गाड़ियों की कॉस्ट महंगी होगी। लेकिन इस बार भी गाड़ियों की कॉस्ट डेफिनेटली महंगी होगी, लेकिन भारत सरकार इसको अनिवार्य कर देगी। 2 से 3 दिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि सड़क रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री को परमिशन मिल चुकी है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची जो भी करनी है। लॉ मिनिस्ट्री ने जो फाइनल परमिशन देनी थी वो भी दी थी। तो इससे डेफिनेटली रोड एक्सीडेंट में जो मौतें होती है उसमें कम होगा, और रोड सेफ्टी का एस्पेक्ट भी पॉइंट ऑफ व्यू में आम आदमी के लिए भी बढ़ेगा। शुक्रिया चेतन इस खबर को विस्तार से बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, जहां आपको हम मिलवाते हैं टीवी पर रेडियो के सितारों से, जो आपको जी बिजनेस पर बताते हैं कि रेडियो की दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ नया चल रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 के आरजे सलील। बहुत बहुत स्वागत है सलील आपका। नमस्कार, थैंक यू। सलील, सबसे पहले तो ये बताइए कि वसूली भाई के खूब चर्चे हैं आजकल। इस शो में जागरूकता भी है, एंटरटेनमेंट भी है। तो ये बताइए कि वसूली भाई की जो वसूली है उसका आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? देखिए, ऐसा है कि पहले मैं समझा दूं कि वसूली भाई है क्या, क्योंकि मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सारे आंकड़े बाहर निकाले थे अनपेड चालान्स के। 300 करोड़ से भी ज्यादा, 200 रुपए से लेकर 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए, इतने सारे ऐसे लोग थे जिनके चालान आते हैं और जो देते नहीं है। और इनफैक्ट एक एक करके, यहां तक कि मैं यहां पे ऐलान भी कर दूं कि मेरे खुद 600 रुपए के चालान थे पिछले 1.5 महीने में, व्हाइट लाइन क्रॉस करने के लिए और एक नो पार्किंग में रहने के लिए। तो मैंने सबसे पहले वसूली अपने आप से ही की, और उसके बाद मेरे ऐसे काफी फोन गए हैं और बहुत सारे हस्तियों को भी गए हैं। और हाल ही में आपने देखा विवेक ओबरॉय के विदाउट हेलमेट चलाने पर उनको चालान गया 500 रुपए, उनका मैंने पेमेंट करवा दिया, मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और ऐसे एवरीडे 10 से 12 में लोगों को, चाहे वो हस्तियां हो या ना हो, उनको मैं फोन करके काफी चेंज करा रहा हूं। लेकिन मैं ये आपको बोल दूं बात, बहुत मुश्किल है ये, और मुंबई पुलिस को भी काफी मुश्किलात महसूस इसलिए हो रही है। फोन नंबर लोगों के चेंज हो जाते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पे वहां पे स्टॉप साइन था ही नहीं। लेकिन अब ये बात क्लियर है, यशस्वी यादव साहब ने ये बता दिया है, मुंबई के जॉइंट कमिश्नर पुलिस, की बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर जिन्होंने ये फाइन्स नहीं दिए। तो आपके माध्यम के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई में इफ यू हैव अनपेड ट्रैफिक चालान, अब उसको पे करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, अब पे करने का टाइम आ गया। अगर आपका भी कोई चालान अटका हुआ है तो उसको पे कर दीजिए। सलील, आप वैसे तो काफी चर्चित हैं, लेकिन आपकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाते हैं। लोगों से कम्युनिकेट करने में इन शॉर्ट वीडियोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? देखिए, आजकल क्या है कि बहुत सारे लोगों को अटेंशन स्पैन कम रहता है। आजकल मुझे लगता है कि शायद वापस थिएटर्स में लोग जाएंगे, 3 घंटे की फिल्म देख भी नहीं पाएंगे। एक टाइम ऐसा था जब लगान 4 घंटे की फिल्म आई थी, आजकल लोग 2 घंटे में बोलते हैं बहुत लंबी फिल्म थी। तो धीरे धीरे करते 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 पहले टिकटॉक आया, उसके बाद अब ये रील्स आ गई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत सिंपल पॉइंट आगे किया जा सकता है, और ज्यादा आपको सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा
वाकिफ होने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से आप कर सकते हैं। और उसकी वजह से काफी अननोन जनता तक आप पहुंच पाते हैं, और इसकी वजह से यू कैन बिकम पॉपुलर, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफी आगे जा सकता है। इसका मैं इस्तेमाल करता हूं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सलिल आचार्य मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे काफी वीडियोस डालता, लोग देखते हैं और मेरा पॉइंट आगे जा रहा है। बिल्कुल, हर खास मौके पर आपकी टीम रेडियो सिटी कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते हैं। तो 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे है, इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, पिछले 1 साल से तो काफी लोग घर पे ही बैठे हुए हैं, सबको यह एहसास हो गया है कि हमारे घर के जो लोग हैं, स्पेशली अगर कुछ औरतें घर पे हैं, होम मेकर भी एक बहुत बड़ी जॉब है, और जितना आप ऑफिस में काम करते हैं उससे कई डबल काम घर पे होने लग गया है। तो 2 चीजें मैं एक बताना चाहूंगा, ऐलान करना चाहूंगा कि अगर आप लोग के पास ऐसी कोई लेडीज है जिससे आप आभारी है कि वो आपकी जिंदगी में है और आपको कुछ स्पेशल करना है उनके लिए, तो हम लोग वो अरेंजमेंट करवा रहे हैं। एंड आई थिंक ये थैंक यू बोलने का समय आ चुका है, क्योंकि लॉकडाउन से जैसे जैसे हम बाहर आ रहे हैं, हम लोग भूल रहे हैं कि पिछले 1 साल से कैसे हम लोग ये घर पे रहकर काफी काम कर रहे थे। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा लाइव होने वाला है मेरी प्रेसिडेंट अपूर्वा पुरोहित और दिव्या दत्ता के साथ, कैसे औरतों को अलग अलग चीजें फेस करनी पड़ी है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस। पिछले 1 साल में लॉकडाउन में बहुत लाइफ चेंज हुई है उनकी, ये लाइव भी होगा और ऑन ट्विटर ये मंडे शाम को होने वाला है। सो आई होप दैट पीपल एक्चुअली जॉइन अस ऑन ट्विटर ब्लू रूम फॉर दैट। बिल्कुल, लोगों को जुड़ना भी चाहिए इस मुहिम के साथ, महिलाओं के साथ। जो भी आपने जिक्र किया कि अत्याचार हुए हैं, जो भी बेहतर हम कर सकते हैं उनके लिए करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलील, हमारे साथ जुड़ने के लिए।